हर कोई चाहता है कि उनकी बॉडी एनिमी सुपर हीरो जैसी हो। वी टेपर फ्रेम, ब्रॉड शोल्डर्स, नैरो वेस्ट और शार्प एथलेटिक मसल डेफिनेशन। लेकिन ज़्यादातर लोग बिल्कुल गलत तरीके से ट्रेन करते हैं। वो रैंडम जिम मशीन्स पर टाइम वेस्ट करते हैं, ईगो लिफ्टिंग करते हैं या फिर एस्थेटिक इन्फ्लुएंसर को टफ लुकिंग वर्कआउट्स को ब्लाइंडली कॉपी करते हैं, जो देखने में तो बहुत कूल लगते हैं लेकिन रियल लाइफ फंक्शनल फिजिक बिल्ड नहीं करते। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन मूवमेंट्स की जो एक्चुअल में मैटर करते हैं। हम देखेंगे एक कंप्लीट रिसर्च बैक होम वर्कआउट प्लान जो बिगनर फ्रेंडली है और घर पर भी बिना किसी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स के तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग एथलेटिक और लीन स्टैटिक बॉडी दे सकती है। वेलकम बैक टू स्टाइल वेयर, जहां हम बात करते हैं रियल फिटनेस, जनरल सेल्फ इंप्रूवमेंट्स की और स्मार्ट ट्रेनिंग गाइड्स की। पहले ये समझना जरूरी है कि एक एनिमी लाइफ फिजिक का सीक्रेट क्या है। एनिमी कैरेक्टर बल्कि या स्लो नहीं होते, उनकी बॉडी ब्रॉड शोल्डर, वाइड अपर बैक, विजिबल एब्स और एथलेटिक लेग से बनती है जो स्ट्रेंथ, एबिलिटी और पावर रिफ्लेक्ट करती है। इस लुक को अचीव करने के लिए तुम्हें हजारों रुपीस की जिम मेंबरशिप की जरूरत नहीं। प्रोग्रेसिव कैलिस्थेनिक्स यानी बॉडी वेट लिफ्टिंग ट्रेनिंग साइंटिफिकली प्रूवन है क्योंकि ये तुम्हारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नेचुरली ट्रेन करती है। आओ स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं उन सभी मैन एक्सरसाइजेस का जो तुम्हारे वी टेपर और एथलेटिक फ्रेम को शेप देंगी। पहला फोकस एरिया है अपर बॉडी विथ यानी ब्रॉड शोल्डर और स्ट्रॉन्ग चेस्ट। इसके लिए सबसे पावरफुल एक्सरसाइज है पाइक पुशअप्स और इंक्लाइन पुशअप। स्टैंडर्ड पुशअप्स अच्छे हैं लेकिन जब तुम पाइक पुशअप करते हो जिससे में तुम्हारी हिप्स हवा में होती हैं तो तुम्हारा पूरा लोड तुम्हारे फ्रंट और साइड मसल्स पर चला जाता है। ये शोल्डर को ब्रॉड और 3D लुक देता है। लो चेस्ट और ट्राइसेप के लिए रेगुलर पुशअप्स को टेम्पो के साथ करो। 3 सेकंड नीचे जाओ, 1 सेकंड होल्ड करो और एक्सक्लूसिवली ऊपर आओ। ये प्रोग्रेसिव टेंशन मसल फाइबर्स को ब्रेक करके हाइपर ग्रोथ ट्रिगर करता है। दूसरा जो फोकस एरिया है वाइड बैक और वी टेपर फ्रेम। एक एनिमी लाइक एस्थेटिक बॉडी वेट बैक की बिना इनकम्प्लीट है। बैक वाइड के लिए तुम 2 एक्सरसाइजेस घर पर इजीली कर सकते हो, इन्वर्टेड रोज और डो फ्रेम और टावल पुलअप्स। अगर तुम्हारे पास पुलअप बार नहीं है तो 2 चेयर के बीच एक स्ट्रॉन्ग स्टिक या स्टडी डॉट फ्रेम के सपोर्ट से इन्वर्टेड रोज करो। ये मूवमेंट तुम्हारे लेग्स और मसल्स को एंगेज करती है जिससे वेस्ट नैरो दिखना लगती है और तुम्हारा अपर बॉडी अपर साइड से वाइड और ब्रॉड शेप लेती है। इसके साथ सुपरमैन होल्ड जरूर करो ताकि बॉडी तुम्हारी लोअर बैक और स्पाइन स्ट्रेंथ इंप्रूव हो और पोस्चर बिल्कुल इरेक्ट और कॉन्फिडेंट रहे। तीसरा फोकस एरिया है कोर, एब्स और वी कट लाइन। केबल क्रंची से एब्स नहीं बनते, एब्स बनते हैं प्रोग्रेसिव कोर स्टेबिलिटी से। इसके लिए 2 एक्सरसाइजेस बेस्ट हैं, लेग राइजेस और प्लैंक वेरिएशंस। लेग राइजेस लोअर एब्स और हिप्स फ्लेक्सर को टारगेट करती हैं जो तुम्हें वो क्लासिक वी कट डेफिनेशन देती हैं। जब भी लेग राइजेस करो मूवमेंट यूज करने के बजाय स्लो और कंट्रोल मूवमेंट करो। कोर स्ट्रेंथ के साथ साथ ओवरऑल बॉडी टाइटनेस के लिए हालो बॉडी होल्ड या साइड प्लैंक्स करो। ये तुम्हारी वेस्ट साइज को कॉम्पैक्ट रखते हैं और पोस्चर को सीधा रखते हैं। चौथा फोकस एरिया है एथलेटिक पावर एंड लेग्स। बहुत से लोग होम वर्कआउट में लेग्स को इग्नोर कर देते हैं जिससे ऊपर बॉडी ब्रॉड लगती है लेकिन ओवरऑल फिजिक डिसप्रोपोर्शनल हो जाती है। एनिमी कैटलिज्म के लिए तुम्हें एक्सक्लूसिवली लेग पावर चाहिए। इसके लिए सबसे बेस्ट मूवमेंट्स हैं बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स एंड एक्सक्लूसिव जंप स्क्वाट्स। बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स एक लेग्स पर पूरा लोड डालती है जिससे क्वाड स्ट्रेंथन और बैलेंस रैपिड स्पीड से इंक्रीज होता है। जब जंप स्क्वाट्स तुम्हारा फास्ट ट्विच मसल्स फाइबर्स को रिक्रूट करते हैं जो एक्सक्लूसिवली पावर, स्पीड और मसल डेफिनेशन बिल्ड करते हैं। अब बात करते हैं कि होम वर्कआउट रूटीन को एग्जीक्यूट कैसे करें। हफ्ते में 4 से 5 दिन ये रूटीन फॉलो करो। एक दिन ऊपर बॉडी फोकस करो, अगले दिन लोअर बॉडी फोकस करो और आगे कोर फोकस करो। तीसरे दिन एक्टिव रिकवरी या रेस्ट लो। हर एक्सरसाइज के 3 से 4 सेट्स करो और हर सेट में प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई करो। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब होता है हर हफ्ते 2 से 3 एक्स्ट्रा स्टेप या रैप्स ऐड करना, मूवमेंट की स्पीड को स्लो करके टेंशन बढ़ाना या रेस्ट टाइम कम करना। लेकिन याद रखो वर्कआउट सिर्फ 3% इक्वेशन है, बाकी 70% रिजल्ट तुम्हारी रिकवरी और न्यूट्रिशन से आते हैं। मसल जिम या होम वर्कआउट के वक्त ग्रो नहीं करता, मसल तब ग्रो करता है जब तुम सोते हो और यू से ही बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलते हैं।
प्रोटीन शेक पर ध्यान दो, डेली सिंपल फूड जैसे एग्स, दालें, मिल्क, सीड्स और मीट से अपना प्रोटीन टारगेट पूरा करो। शुगरी ड्रिंक्स, प्रोसीड फूड और लेट नाइट क्रेविंग ईटिंग को कट ऑफ करो ताकि बॉडी फैट परसेंटेज लो रहे और मसल डेफिनेशन इजीली विजिबल हो सके। नेचुरल के लिए कोई शॉर्टकट या मैजिकल हैक्स नहीं है, कंसिस्टेंसी ही तुम्हारा सबसे बड़ा सीक्रेट वेपन है। अगर तुम इससे कंप्लीट होम वर्कआउट प्लान को अगले 60 से 90 दिन तक स्ट्रिक्टली और डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करोगे तो तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ, पोस्चर और ओवरऑल स्टैटिक बॉडी स्ट्रक्चर में ड्रामेटिक डिफरेंस दिखेगा। अगर तुम्हें ये सिंपल रिसर्च पैक्ड होम वर्कआउट गाइड पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो और अपनी फिटनेस गोल्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि तुम फ्लेक्सिबल फिटनेस और ग्रूमिंग गाइड्स मिस ना करो।